हमेशा ताकीद करता था, करता हूं और फिर कर रहा हूं। पाकिस्तान में तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पंद्रह दिन में पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। पंद्रह दिन में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे आखिर 15 दिन में ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको पाकिस्तान की तबाही कैसे होगी इसका जवाब दे देते हैं। हो सकता है 15 दिन में पाकिस्तान में परमाणु बम गिर जाए। हो सकता है 15 दिन में पाकिस्तान में सीरिया जैसा हमला हो जाए। हो सकता है कि 15 दिन में पाकिस्तान को मौत की लहरें तबाह कर दे। पंद्रह दिन के अंदर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। 15 दिन में पाकिस्तान की तबाही का दावा जी न्यूज नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान का वो शख्स कर रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अब तक जो कहा वो सच साबित हुआ है। और हम यहां साफ कर दें कि इस तबाही में भारत का कोई हाथ नहीं होगा। तो क्या 15 दिन में पाकिस्तान की तबाही तय है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। तो क्या 15 दिन में पाकिस्तान को तबाह कर देने वाली खबर से दुनिया हिल जाएगी? क्या जो शहर पाकिस्तान की रीढ़ है वो लचक जाएगा? 15 दिन में क्या पाकिस्तान पर परमाणु बम से हमला हो जाएगा, या कोई राजनीतिक बवंडर देश को किसी बड़ी मुश्किल में धकेल देगा? अनहोनी की ये तमाम आशंकाओं के पीछे की पूरी कहानी और भविष्यवाणी क्या है, आप ये तो देखिए। ये शहर शहर नहीं, पाकिस्तान की कमर है। हिंदुस्तान में जैसी हैसियत, जैसा ओहदा मुंबई का है, वही ओहदा पाकिस्तान में इस शहर का है। यह है पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची। मुंबई की तरह समंदर के किनारे बसा यह शहर इन दिनों खौफ के साए में जी रहा है। कराची में रह रहे हर शख्स को लगता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। किसी को परमाणु हमले का डर सता रहा है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं हिंदुस्तान की ताकतवर सेना पाकिस्तान के खिलाफ जंग न छेड़ दे। पाकिस्तान में कईयों को यह भी लगता है कि 15 दिन में कहीं नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट न हो जाए। सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे शहर में लोगों के मन में अनहोनी से जुड़ी तरह तरह की बातें चल रही हैं। जानते हैं क्यों? एक भविष्यवाणी की वजह से। ये भविष्यवाणी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के प्रमुख अल्ताफ हुसैन ने लंदन से की है। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि 15 दिन में पाकिस्तान में कोई अनहोनी होने वाली है। ये राजनीतिक भी हो सकती है, या जलवायु परिवर्तन की वजह से कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ और भी घटना हो सकती है। इसलिए लोग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहें। आपको भी ये हमेशा ताकीद करता था, करता हूं और फिर कर रहा हूं। लंदन में निर्वासित जिंदगी जी रहे अल्ताफ हुसैन ने बुधवार को यह बयान जारी किया। पाकिस्तान के अखबारों और टीवी चैनलों में इस भविष्यवाणी की पुष्टि अल्ताफ हुसैन की पार्टी के प्रवक्ता अमीनुल हक ने की। अमीनुल हक ने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने बीते 38 साल के संघर्ष में अब तक जो भी भविष्यवाणी की वो सभी सच साबित हुई। न हमको भविष्य में देखने की मेरी क्षमता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं हिलरी क्लिंटन का जो सेंटेंस है
व्याख्या है उसको रिपीट करना चाहूंगा कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि यदि पिछवाड़े में आप सांप पालते हैं तो कोई जरूरी नहीं है पड़ोसी को काटेगा, आपको भी काट सकता है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से जो बैड तालिबान हैं वो उस पर कब चढ़ाई करेंगे, उसको कब अशांत करेंगे, कब आतंकवाद करेंगे, वो तो भगवान ही जानता है। अल्ताफ हुसैन ने तालिबान और आईएसआईएस के खतरे के बारे में इन आतंकी संगठनों के जन्म से काफी पहले ही बताया था, लेकिन आज तालिबान और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान सरकार की आलोचना और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुलेआम बोलते रहे हैं। चंद फौज के लोग जो थे, चंद फौज के बड़े जो थे, अगर वो पागल हो गए थे तो उनके साथ साथ हमें तो पागल नहीं होना था। कभी किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि तुम्हारे हाथ से किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ से किसी पे जबर नहीं होना चाहिए। अल्ताफ हुसैन की भविष्यवाणी के बाद से कराची में लोग खाने पीने के सामान और जरूरी दवाइयों का बंदोबस्त करने लगे हैं। घर घर मची अफरा तफरी से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान में बनाई गई टीम अगले महीने जांच के लिए भारत आ सकती है, ये जानकारी मिल रही है। पंजाब प्रांत में पहले ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में पठानकोट हमले पर एफआईआर दर्ज करवा ली गई है। हालांकि इस मामले में मसूद अजहर को नामजद नहीं किया गया है, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स की टीम अगले महीने इंडिया आ सकती है, इंडिया विजिट कर सकती है, क्योंकि भारत की तरफ से उनको ये कहा गया है कि पुख्ता सबूत है कि इस पूरी की पूरी वारदात में जैश ए मोहम्मद शामिल था। वैसे पठानकोट हमले के 47 दिन बाद पाकिस्तान की नींद खुली है। पाकिस्तान ने 18 फरवरी को पठानकोट एयरबेस मामले में एफआईआर दर्ज की, लेकिन हैरानी की बात यही कि भारत द्वारा दिए गए सबूतों के बावजूद एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई है। ये उस एफआईआर की कॉपी है जो पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले में दर्ज की है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भारत सरकार को भेजी गई एफआईआर की कॉपी में पठानकोट हमले के आरोपियों के नाम तक नहीं है। एफआईआर दर्ज करने की तारीख 18 फरवरी, यानी पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस हमले के 47 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की है। पाकिस्तान के गुजरांवाला में अज्ञात के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में यह भी लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 2 जनवरी को यानी आतंकी हमले के दिन ही पाकिस्तान को बताया कि 4 आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के 5 मोबाइल नंबर भी दिए गए। पठानकोट एयरबेस हमले से जुड़े सभी सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए। भारत ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर समेत उसके भाई राउफ और 5 अन्य पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया। इस हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इस मुकदमे का अंदराज ये साबित करता है कि इस मामले में पूरी संजीदगी है, इस मामले में पूरी कमिटमेंट है, और हमारी इस संजीदगी और कमिटमेंट को जो है वो आलमी बरादरी को भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और इंडिया को भी जो है इस बारे में शकूक व शुबहात से बालातर होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट एयरबेस हमले पर पाकिस्तान ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने मसूद अजहर को आरोपी माना था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के दबाव में उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हो सका। आप 26/11 का मैं सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब लखवी का वॉइस सैंपल हमने दिया पाकिस्तान को, तो लखवी का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करके इस वॉइस सैंपल से क्यों नहीं मैच किया गया, क्यों नहीं कंपेयर किया गया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है। पाकिस्तान में दर्ज एफआईआर में मसूद अजहर का नाम न होने से भारत सरकार भी हैरान है। आपको बता दें कि पठानकोट एयरबेस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता
टाल दी गई थी। Getting the detailed proposal from Pakistan. Once we receive that proposal, thereafter we will discuss this further. The विदेश सचिवों की बैठक कब होगी, तो उस पे दोनों विदेश सचिव एक दूसरे से संपर्क में हैं। अभी कोई डेट नहीं है। And the dates of the foreign secretary level talks, in view of this statement, basically policy statement, in our view, the dates of the foreign secretary level talks should now be decided as early as possible. इस बीच खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ पठानकोट एयरबेस जैसे हमले के लिए पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों को अपने आतंकी संगठन में शामिल कर रहा है। यानी पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिश रची जा रही है। लेकिन तमाम सबूतों के बाद भी पाकिस्तान को अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने में 47 दिन लग जाते हैं। सोचिए तब कार्रवाई में कितने साल लगेंगे। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और हिस्ट्री पुरानी सारे कदमों को देखते हुए तो ये भी नहीं कह सकते कि पड़ोसी मुल्क देर आया दुरुस्त आया, इंतजार करना ही हो।